जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में काफी बेहतर परफॉर्मेंस की। भाई इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद तो बीएमसी का जो चुनाव है, यानी कि मुंबई महानगर पालिका का जो चुनाव होना है, इस चुनाव को लेकर पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर चुकी है। और पार्टी जो है कि भाई किन किन को यानी कि अपना उम्मीदवार बनाएगी, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। और प्रदेश के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब जो है कि इस यानी कि बीएमसी चुनाव को लेकर क्या कहें, उनकी क्या रणनीति है चुनाव में, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं। दरअसल बात यह है कि भाई जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में अपनी परफॉर्मेंस को दिखाई, वो काफी तारीफे काबिल रहा, क्योंकि काफी कॉर्पोरेटर वहां से निकले, साथ ही साथ जो है कि नगर अध्यक्ष निकले। अब दो मतलब एक नगर अध्यक्ष निकले, दूसरा जो है कि भाई जो उम्मीदवार थे काफी कम वोट से हारे। अब ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद बीएमसी का चुनाव जो होने वाली है वो बहुत बड़ी चुनाव है। इस चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन जो है कि अभी से अपना कैंडिडेट भाई तलाश करने लगे, और कैंडिडेट जो है कि पार्टी के पास आने के बाद अपना इंटरव्यू दे रहे, कौन बेहतर कैंडिडेट होगा इसमें जो है कि भाई वो वर्क करने लगे हैं इम्तियाज जलील साहब। इम्तियाज जलील साहब बीएमसी चुनाव को लेकर इंटरव्यू का जो सिलसिला जारी किए हैं, इस इंटरव्यू के दौरान में ऐसे ऐसे लोग चुनाव लड़ने का इच्छा जाहिर कर रहे हैं, भाई इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, जिसके बारे में इम्तियाज जलील साहब कहते हैं कि भाई हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति जो है कि चुनाव लड़ने का इच्छा जाहिर कर रहा, और युवा लोग तो इस बार जो है युवा को मौका मिलेगा, और युवा को जो है कि पार्टी से चुनाव लड़ाया जाएगा। ये तो बात है। अब साथ एक बात समझिएगा, जो काफी बेहतर बात जो है कि कहे इम्तियाज जलील साहब कि पार्टी कल तक लोग कहता था कि भाई एक प्रदेश और एक जगह की पार्टी है, लेकिन ये पार्टी निकलकर काफी बेहतर परफॉर्मेंस। देखिए एक बात तो है कि बिहार विधानसभा का चुनाव में जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा, तारीफे काबिल रहा, उसके बाद जो है कि महाराष्ट्र का नगर निकाय चुनाव में भी भाई कितना बेहतर तरीके से रहा। अभी जो बीएमसी का चुनाव होने वाला है, इसमें स्पष्ट रूप से इम्तियाज जलील साहब एक बात को कहे हैं जो काफी मार्केबल बात है। देखिए होता क्या कि बहुत ऐसे जो है कि पार्टी है जिसमें काफी ऐसे लोग हैं जो पार्टी के ओहदे पे बैठे हुए रहते हैं, यानी कि पदाधिकारी लोग, वो कभी चुनाव नहीं लड़ते। वो सिर्फ एक बात कहते हैं कि हमको जो एक पोस्ट दे दिए उसी पोस्ट पर हम खुश हैं। लेकिन पार्टी जो है अपने बड़े पदाधिकारी को जो पोस्ट पे बैठे हुए काफी 10-15 साल से, उनको चुनाव लड़ना इंपॉर्टेंट कर दिए। अब एक बात समझिए ना कि अगर आप जो है कि अपने पार्टी से अगर चुनाव लड़ते हैं, कॉर्पोरेटर का ही चुनाव लड़िए। आप पार्टी में काफी दिन से है, 10 साल 15 साल से आप किसी ओहदे पे किसी पोस्ट पे बने हुए हैं, और आज तक जो है कि कोई आप चुनाव नहीं लड़े हैं, तो फिर पार्टी भाई नहीं आपको जो है कि भाई मौका देगी। आपको चुनाव लड़ना होगा नगर पालिका का, और जब आप नगर पालिका का चुनाव लड़ेंगे तो ये पार्टी देखेगी कि जो इतने दिनों से जो है कि पार्टी में ओहदे पे बैठे हुए और बड़े बड़े ओहदे पे, उनका क्या जो है कि पब्लिक के बीच में है, क्या वो एक मतलब कॉर्पोरेटर का चुनाव वो लड़कर जीत सकते या नहीं जीत सकते। और अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर आप अपना घर जाइए। यानी कि बात स्पष्ट कहना है कि भाई जो पार्टी पे काफी दिनों से जो है कि पद पे होल्डर बने हुए हैं, पद पे बैठे हुए हैं, उनको चुनाव लड़ना का, अगर वो चुनाव नहीं लड़ते तो अपने बेटे को आप चुनाव लड़ाइए, अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाइए, लेकिन चुनाव तो लड़ाना होगा। अब आप एक बात समझ लीजिए कि जो हमेशा कहता था कि भाई हम जो है कि किंग मेकर है, नहीं, अब आपको किंग बनना होगा। ये पार्टी देखना चाहती है कि आप इतने दिन से पार्टी में हैं, तो आप जो है कि कितने अपने क्षेत्र में लोगों के बीच में कनेक्ट हुए हैं, कितना जो है कि क्षेत्र में लोगों से आप जुड़े हैं, कितना काम किए हैं। और अगर आप नहीं अगर ये कर पाते तो फिर आप घर जाइए। ये बात काफी बेहतर है, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं जो पोस्ट भी मतलब पोस्ट पे बने हुए, और पोस्ट पे बने हुए लेकिन चुनाव नहीं लड़ते। वो कहते हैं हम चुनाव लड़वाएंगे, किसी को फंडिंग कर दिया। बोले इस बार जो है पार्टी स्पष्ट बोले कोई बात ये नहीं है कि आप केकरा चुनाव लड़ाएंगे, किसको लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे, उससे मतलब नहीं, आपको चुनाव लड़ना होगा। ये बात तो कम से कम समझ में आ जाएगा कि आप कितना आने की है। जो अपना जो है कि भाई कॉर्पोरेटर का जो एरिया है, अगर उस एरिया में ये जो है कि अपना काम नहीं कर सकता, तो फिर पूरे महाराष्ट्र को लेकर कैसे चलेगा ये। तो ये बात काफी बेहतर लगा इम्तियाज जलील साहब का, और इम्तियाज जलील साहब कह रहे हैं इस बात को कि भाई ये मेरा कोई ये नहीं है, पार्टी के सुप्रीमो आने की बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का कहना है कि भाई इस तरीके से चुनाव लड़ाना है उनको, जो पार्टी के काफी दिनों से जो है कि ओहदे पे बैठे हुए हैं। ये बात है। दूसरी बात इसमें यह समझना है कि भाई बेहतर परफॉर्मेंस रहेगी बीएमसी चुनाव में। बीएमसी चुनाव में
इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी, क्योंकि डे बाय डे हम कह सकते हैं कि बेहतर हो रहा है। लोग कनेक्ट हो रहे हैं पार्टी से, लोग जो है इस पार्टी के विचारधारा से सहमत हो रहे हैं। जहां भी लोग जा रहे हैं पार्टी को लेकर, भाई वहां पर पार्टी से भाई जुड़ रहे हैं लोग। जब पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, ये बात तो तय है। क्योंकि देखिए ना, महाराष्ट्र का निकाय चुनाव जो हुआ, उसमें जो नगर परिषद अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ या नगर परिषद का जो चुनाव हुआ, उसमें कॉर्पोरेटर जो है, काउंसिलर कितना चुन के आए, ये बात आप देख लीजिए। दूसरी बात है कि मेयर एक चुन के आए, मेयर बहुत बड़ी बात होती है। और दो उम्मीदवार मेयर में चुनाव और लड़ रहे थे, मतलब दो उम्मीदवार ऐसा जो है कि भाई काफी करीब वोट से हारे हैं। जिस तरीके से आप बलरामपुर में आदिल हसन साहब को देखिए, कुछ 150 वोट से हारे, उसी तरीके से वहां पर भी 2 सीट, मतलब मेयर वाला जो है काफी करीब से हारे हैं चुनाव। तो ये तो काफी बेहतर है। बीएमसी का चुनाव में जो है कि भाई झंडा गाड़ना है। अब इस बात को लेकर इम्तियाज जलील साहब काफी एक्टिव हैं और उन सभी लोगों को जो है कि इंटरव्यू के माध्यम से तलाश कर रहे हैं कि बेहतर कैंडिडेट, हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट खुद ही आ रहे हैं। बेहतर तलाश क्या करेंगे, खुद ही लोग जो है कि इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि मैं आपके सैंबल से, आप पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता हूं। और पार्टी से काफी दिनों से जो है कि वो कार्य भी कर रहे हैं, यानी कि कार्यकर्ता के रूप में। ऐसे लोगों को मौका पार्टी देगी जो युवा है, पढ़े लिखे हैं। क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग राजनीति में आते हैं तो भाई बेहतर जो है कि ये होती है। फिर लोगों का काम, आप जो है कि अपने क्षेत्र का मुद्दा को लेकर पदाधिकारी से लेकर हर लोगों से बेहतर तरीके से आप कनेक्ट हो पाते हैं, अपनी बात को बेहतर मतलब बेहतर तरीके से भाई जो भी आपका प्लेटफॉर्म होता है उस प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपनी बात को रखते हैं पार्लियामेंट में, उसी से तो वो जाने भी जाते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बस इसलिए जाना जाता है कि वो अपनी बात काफी मजबूत तरीके से और संविधान के दायरे में रहकर जो है कि बात को रखते हैं। बस इसीलिए जो है कि पढ़े लिखे लोगों का जमात जो है कि वो खड़ा करना चाहते हैं। इम्तियाज जलील साहब क्या है नहीं है ये कौन नहीं जानता। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से इम्तियाज जलील साहब आने के संगठन को लेकर कार्य कर रहे हैं, वो भी तारीफ काबिल है। हालांकि इम्तियाज जलील साहब विधानसभा लोकसभा का चुनाव दोनों भाई वो ये हो गए थे, लेकिन इनको हराने के लिए पूरी ताकत आने की भाई जो सेकुलर दल है वो लगा दी थी। लेकिन जब तक वो एमपी रहे, सदन के पटल पे उनकी भी बात काफी मजबूत तरीके से और काफी जो है कि भाई रखते थे, जो देखने लायक होता था। अब लेकिन जो है बीएमसी का चुनाव का पूरा जो स्ट्रैटेजी तैयार किया जा रहा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के द्वारा, वो काफी बेहतर लगा। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का यानी कि वहां से जो निर्देश दिया गया प्रदेश के अध्यक्ष को कि भाई वैसे लोगों को चुनाव जरूर लड़ाना है जो लोग काफी दिनों से पार्टी के ओहदे पे बैठे हुए हैं, उनको यह देखना है कि भाई आप जो है कि पूरे महाराष्ट्र का ओहदे पे बैठे हुए हैं, तो क्या आप अपने जो है कि कॉर्पोरेटर एरिया जो आपका आता है वहां आपकी क्या साख है, आपके लोग कितने हैं, आप जो है कि यहां से जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस तरीके का राजनीति में एक बदलाव करना, पार्टी के संगठन में इस तरीके से बदलाव करना कितना बेहतर रहेगा आने वाले वक्त में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए, ये जो है कि आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे सबमिट करता हूं। जय हिंद।